आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम मसीह जीवन में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप परमेश्वर को अपने साथ लिए हुए चल रहे हैं? बहुत से लोगों ने सालों पहले उद्धार पाया, लेकिन आज वो यीशु के साथ नहीं है, वो परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर को उन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया है। और ये बात परमेश्वर के लिए आसान नहीं है सहना। जिस परमेश्वर ने आपके लिए, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, लहू बहाया, सब कुछ किया जो वो कर सकता था, हमें ये दिखाने के लिए कि वो हमसे प्यार करता है, उस परमेश्वर को कहीं हमने पीछे तो नहीं छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परमेश्वर आज हमारे साथ है ही नहीं। हम बस ये कह रहे हैं कि मैं उसके साथ चल रहा हूं। क्या वो हमारे साथ है उस रास्ते में, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर वो साथ रहना चाहता है तो हमें भी उसे साथ रखने की मनसा लिए हुए चलना है। वो तो साथ रहना चाहता है, वो तो साथ निभाना चाहता है, लेकिन क्या आप उसे अपने साथ में रखना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने, जिस प्रकार मैंने कहा, यीशु मसीह को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया। वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप कहां पहुंचेंगे? यीशु के बिना तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं जहां पिता है। आप समझ रहे मेरी बात? बिना यीशु मसीह के आप पिता तक नहीं पहुंच सकते हैं, कोई चांस नहीं है। और आप मुड़ने का भी कोई मौका नहीं होगा। अब मुड़ने का कोई ऑप्शन भी नहीं होगा अगर आप वहां तक पहुंच गए तो, जहां तक आपको नहीं पहुंचना चाहिए। यीशु बिना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो समय है अंत का समय है। अब ये नहीं होगा कि प्रभु मैं 5 साल बाद सुधार लूंगा या सुधार लूंगी। देयर इज नो चांस। अभी समय है। अपने साइड में देखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। अपने बाजू में देखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। अपने जीवन में देखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। आपके कार्यों में देखिए क्या यीशु मसीह आपके साथ है। आपके विचारों में देखिए क्या यीशु मसीह आपके साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत पहले ही उसे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया आपने। यीशु पीछे छूट गया है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्राप्त करने वाला हूं, मैं प्राप्त करने वाला हूं, मैं पा चुका हूं, मैं वहां पहुंचने वाला हूं जहां यीशु मुझे पहुंचाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह तो पीछे छूट गए हैं। आप कहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं? बिना यीशु मसीह के आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां यीशु मसीह आपको पहुंचाना चाहता है। इसीलिए एक बहुत ही प्यारा वचन मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जो वचन प्रभु मेरे मन में डालता है वही वचन मैं बांटता हूं, और सच्चाई वही है जो इस वचन से बात करे। आपको मैनिपुलेट करने का, आपको असमंजसता में डालने का कोई मेरी योजना नहीं है। जो वचन में है वही मैं आपके बीच में रखूंगा। और उस वचन को सुनकर ये जरूर सोचिएगा, कहीं मैंने यीशु मसीह को पीछे छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीष का वचन होने वाला है। इफिसियों का किताब 1 अध्याय उसके 18वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा वचन है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आप समझते हैं इस वचन का मतलब क्या है? वचन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय दीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि वो वचन आपके जीवन में काम कर सके। तुरंत आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी वचन को, तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते आप।
जब तक उस वचन को आप ना समझे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए समय दीजिए ताकि वो वचन आप समझे, आपके जीवन में वो वचन कार्य करे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समय दीजिए, वचन पढ़ते ही उसे बंद मत कर दीजिए। थोड़ा सा समय लीजिए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु से पूछिए, प्रभु इस वचन का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर आपको नहीं समझाएगा? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों को जिलाता है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो अंधों को आंखें देता है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो गूंगों को बोली देता है, तो क्या आप ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि प्रभु आपसे बात करेगा या प्रभु आपको समझाएगा? ये परमेश्वर का वचन है। इंसान चाहे कितना ही अच्छा एक्सप्लेन करे इस वचन से, मैं करूं या कोई और करे, जितना अच्छा पवित्र आत्मा आपको समझाएगा उतना अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। इंसान अपने ज्ञान और बुद्धि को लगाते हुए पवित्र आत्मा में भर के भी अगर इंसान समझाए, उतना अच्छा नहीं समझा पाएगा जितना अच्छा पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है वो। आप समझ रहे? व्यक्तिगत परमेश्वर का मतलब क्या है? आपका अपना परमेश्वर है वो, और वो आप में है, वो हम सब में है। आप समझ रहे हैं? वो हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। ये कितना अद्भुत उसका सामर्थ्य है। और उस परमेश्वर से हम क्यों नहीं पूछते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है? प्रभु पता है कमजोरी क्या है? वचन पढ़ते ही नहीं है। अगर वचन पढ़ेंगे तो पूछेंगे ना। और थोड़े से लोग जो लोग पढ़ते हैं वो पूछते नहीं हैं प्रभु से, वो प्रार्थना नहीं करते हैं कि इस वचन के अर्थ को उन्हें बताया जाए। वो बस इस बात के ऊपर निर्भर है कि कोई आए और हमें समझाए। पौलुस यही तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस ने यही तो बोला कि अभी भी क्या तुम इस ताक में बैठे हो कि कोई आए और तुम्हें समझाए? तुम्हें तो आत्मिक जीवन में गुरु बनना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम उसी हालत में हो। 40 साल 50 साल पूरा करने का मतलब क्या बना? आज भी आप इसी प्रकार बैठे हुए हैं कि कोई आए और आपको समझाए। छोटी छोटी बातों को भी लोग नहीं समझते हैं। इतने साल हो चुके, आज भी वो झगड़े में है, आज भी वो क्रोध में है, आज भी वो फूट में है, आज भी वो बेविचार में है, आज भी वो गलत आदतों में है। आज भी कोई आए और आपको बताए कि ये गलत है, ये कैसा जीवन है, हम क्या जी रहे हैं। मैंने क्या कहा? यीशु को बहुत पहले ही छोड़ दिया हमने। अगर यीशु मसीह आपके साथ होता तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते। आप हाँ, कुछ समय आप उसके साथ चले होंगे, उसके बाद आपने छोड़ दिया उसे और आप आगे बढ़ चुके हैं। आपको लग रहा है मैं प्राप्त करने वाला हूं, मैंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन रुकिए, इस वचन के अनुसार अगर आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, आप साफ रीति से देख पाएंगे आप कहां जा रहे हैं, आप किसके साथ हैं। आपके साथ यीशु मसीह है या नहीं? इसलिए प्रार्थना कीजिए। अंत का समय है, क्या प्रभु हमारे साथ है? प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं देख सकूं, प्रभु मैं देख सकूं आप मेरे साथ है या नहीं। कहीं मैंने आपको पीछे तो नहीं छोड़ दिया प्रभु। मुझे बहुत जल्दी थी प्रभु स्वर्ग राज्य में पहुंचने की, इसलिए मैं बहुत कुछ कर रहा था, मैं बहुत कुछ कर रहा था प्रभु, मैं सेवा कर रहा था प्रभु, मैं बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहा था प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया प्रभु, बहुत से लोगों को मैंने चंगाई दी पिता प्रभु, मैंने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए प्रभु, मैंने भविष्यवाणी की। वो पता है क्या कह रहा है? रुक जा 2 मिनट, क्या तूने ये सारी बातें मेरे साथ की? क्या उस समय मैं तेरे साथ था जब तूने ये सारा काम किया? आज मैं पूछना चाहता हूं आपके विश्वास के जीवन में, क्या यीशु मसीह आपके साथ है? यही सवाल मेरे लिए लागू होता है। क्या आज यीशु मेरे साथ है? हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर विचार है, बहुत गंभीर विचार है। मैं नहीं चाहता हूं या कोई भी नहीं चाहता है हम उस समय झूठा ठहरे। यीशु मसीह हमसे ऐसा कहे,
हे पापी और दुष्ट, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। आप समझ रहे हैं? हम उस समय क्या कहेंगे? प्रभु मैंने चमत्कार किया है प्रभु। हम कहेंगे प्रभु मैंने बहुत से लोगों को चंगा किया। हम कहेंगे प्रभु मैंने भूखों को खाना खिलाया, प्रभु मैंने सेवा किया, मैंने सुसमाचार सुनाया। उस समय यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तुझे नहीं जानता, दूर हो जा, दूर हो जा। बहुत सी ऐसी बातें हैं ना जो मैं आपके साथ बांट भी नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे हालातों में मैंने लोगों को देखा है, ऐसे परिस्थिति को मैंने देखा है हमारे मसीह जीवन में। मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि हमारी आंखें बंद है। हमारी जो मन की आंख है ना वो बंद है। वो ज्योतिर्मय हो ही नहीं पाए कभी। हम देख ही नहीं पाए प्रभु हमारे साथ है या नहीं। हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम यीशु बिना कर रहे हैं? यीशु के बिना हम जी रहे हैं। अगर आप यीशु के बिना कुछ भी कर रहे हैं, पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह में होकर कर रहे हैं, तो ही पिता उस बात को ग्रहण करता है। और अगर आप आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि उस बुलाहट को आप समझ जाए जिस लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उस धन को आप कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। उस महिमा के धन को कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और महिमा का जो धन है ना वो आपको यहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह के साथ चलना कितना जरूरी है। बहुत से लोगों ने यीशु को पीछे छोड़ दिया है। एक समय था वो यीशु मसीह के साथ थे, उन्हें झूठ बोलने से डर लगता था, चोरी करने से डर लगता था, व्यभिचार करने से डर लगता था, गलत बातें करने से डर लगता था, धोखा देने से डर लगता था। लेकिन अब उन्हें डर नहीं लगता है। विशेष रूप से इन दिनों में जो जवान भाई और बहन है, आप लोगों के लिए परीक्षाओं का घड़ी है। आप लोगों के लिए परीक्षाओं का घड़ी है। आप बहुत से लोगों को शायद वायदा करते होंगे। मुझे नहीं पता आप क्या वायदा करते हैं, आपने वायदा किया है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये जो 14 से लेकर 30 साल का जो उम्र है ना, इस उम्र में लोग एक दूसरे के साथ वायदा करते हैं, एक दूसरे को बहुत सारी बातें बोलते हैं, एक दूसरे को ये लुभाते हैं बहुत सारी चीजें बोलकर, और उनका साथ नहीं देते। क्या आप यीशु मसीह को साथ लिए हुए चल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या बोलने वाला हूं। अब जो आपके जवानी में बोते हैं वो ही आप आपके बुढ़ापे में काटेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप सत्य नहीं काटेंगे। आपके साथ भी झूठ ही होगा, आपके साथ भी फरेब ही होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो बातें आप बोल रहे हैं वही बात आप काटने वाले हैं। आज इसी वक्त सोचिए और विचारिए आप क्या बोल रहे हैं। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है तो आप अंधेपन में क्या कुछ भी करेंगे? आप उस अंधेपन में आप किसी को भी कोई भी वायदा करेंगे? आपके वायदा तोड़ने से किसी का मरने जैसा हालत है, आपको पता है? आपने आपके होश में वो वायदा किया है। शायद आपने किसी के साथ शादी का वायदा किया, शायद आपने किसी को कुछ देने का वायदा किया। आपने आपके होशो हवास में वो वायदा किया है, लेकिन उसके बाद आप मुकर गए। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है उस बात को? क्या परमेश्वर नहीं जानता उस बात को? आप समझ रहे मेरी बात? आप कुछ भी कर रहे हैं आप, और आप क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह मेरे साथ है। क्या यीशु मसीह झूठा वायदा करता है? क्या यीशु मसीह किसी के साथ झूठ बोलता है? क्या उसने आपके साथ कभी झूठ बोला है?
आप झूठा वायदा कैसे कर सकते हैं? आप इंसान के साथ झूठा वायदा कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं, आप झूठा वायदा कैसे कर रहे हैं? आप मुझे बताइए आज। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मैं आपको मदद करूंगा या मदद करूंगी, आप झूठा वायदा कैसे कर सकते हैं? आप कहीं ऐसा तो नहीं यीशु मसीह को आपने पीछे छोड़ दिया? अभी ये जो चीज है ना, ये बढ़ती जा रही है। लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, और दोबारा उस बात को मुड़कर याद भी नहीं करते। क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? क्या आप बच जाएंगे? क्या आप छिप जाएंगे आदम और हव्वा की तरह? क्या आदम और हव्वा छिप गए, प्रभु से बच गए? वो क्या उस सजा से, क्या उस बात से वो बच गए? क्या आप बच जाएंगे? आपके जीवन में एक समय ऐसा था जिस समय में आप प्रभु को साथ में लिए हुए चलते थे कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए जीऊंगी, मैं आपके लिए मरूंगा, मैं आपके लिए मरूंगी। उसके बाद वो असर कम होता गया क्योंकि यीशु मसीह पीछे छूटता गया। वो असर कम होता गया, प्रभु छूटता गया, आप पुराने होते गए। अब आपको हैबिट होने लगी वो सारी बातें दोहराने की जो आप पहले दोहराते थे। और आप किस मानसिकता में दोहरा रहे पता है? कि कोई नहीं चलता है, प्रभु क्षमा कर देगा। आपकी मानसिकता कैसी हो गई है कि प्रभु क्षमा कर देगा, गलती हो गई। आप गलती से किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जवान भाई और बहनों, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है प्रभु के वचन से। आप किसी के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप सुन लीजिए आज, आप अगर आज किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ फरेब कर रहे हैं, आप, प्रभु पलटा लेगा। प्रभु पलटा लेगा। वो दीनों का परमेश्वर है, वो अहंकारियों का परमेश्वर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर अहंकार है तो वो आपका परमेश्वर नहीं है। वो कैसे आपका परमेश्वर होगा? क्योंकि वो तो दीनों का परमेश्वर है, वो तो टूटे हुओं का परमेश्वर है। आपने जिसको दिल को तोड़ा है वो उसका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर नहीं है। ये आपका गलत फहमी है। आप किसी के दिल को तोड़ रहे हैं और आपको कोई पछतावा नहीं है तो वो आपका परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि आपने तो उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। क्या जिस आंख से आपको देखना चाहिए उस आंख से आप देख पा रहे हैं? क्या आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो पाई है? क्या आप अपने आंखों से वो देख पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है? उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको प्रभु को साथ लिए हुए चलना पड़ेगा। उस महिमा के धन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होना चाहिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं यीशु मसीह पीछे तो नहीं रह गया? कहीं आपने प्रभु को पीछे तो नहीं छोड़ दिया? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं आपने प्रभु यीशु मसीह को बहुत पीछे तो छोड़ नहीं दिया? आज एक बार फिर से हमें खुद को जांचने की जरूरत है। हम किसी के साथ भी कुछ भी बोलकर उन्हें वायदा नहीं दे सकते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। नहीं, आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उसके वचन में क्या लिखा है? तो झूठा वायदा मत करना, किसी के साथ भी झूठा वायदा मत करना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो उनसे प्रसन्न है जो सच्चाई में, जो खराई में चलते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु के साथ चल रहा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे हर एक अपराध क्षमा है। नहीं, वो पहले के अपराध क्षमा थे, अब क्या फिर वो क्षमा करेगा? क्या फिर से वो क्रूस पर चढ़ेगा आपके लिए? क्या वो फिर से लहू बहाएगा? उसने लहू इसलिए बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाए और हम धार्मिकता के साथ प्रभु में आगे बढ़े। आप समझ रहे मेरी बात? उस बुलाहट को समझने के लिए, उस बुलाहट को पूरा होते हुए देखने के लिए हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय होना बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आपको देखना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा क्या यीशु मसीह आपके साथ है या नहीं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के वचन में बताया गया वो महिमा का धन कैसा है, वो महिमा का धन कैसा है, और वो कौन प्राप्त करेगा, जो पवित्र लोग हैं। वो महिमा का धन इस संसार में आप हासिल नहीं कर पाएंगे। वो महिमा का धन उस महिमा में आपको मिलेगा जिस महिमा के लिए उसने आपको बुलाया है। और अगर आप समझते हैं कि आप क्यों बुलाए गए हैं, आप वैसा चलेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, आप वैसा जिएंगे जैसा वो चाहता है। बहुत से लोग यीशु मसीह को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर आप भी उनमें से हैं, एक बार फिर से सोचिए, क्या मैं यीशु के बिना उस महिमा में प्रवेश कर पाऊंगा जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया? क्या यीशु के बिना मैं उस जगह में जा पाऊंगा जहां के लिए उसने हमसे वायदा किया? बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह ने क्या कहा? बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मैं बहुत साफ रीति से आपके बीच में रख रहा हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह ने साफ साफ ये बात कह दी। और अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बार जरूर अपने आसपास देखिए, अपने जीवन में आप झांकिए और इस बात को पता करने की कोशिश कीजिए प्रार्थना सहित कि प्रभु मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। प्रभु मैं ये देख सकूं कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। प्रभु जिस रास्ते में मैं हूं उस रास्ते में क्या प्रभु आप मेरे साथ हैं या नहीं। तुरंत परमेश्वर आपको करेक्ट करेगा, वो आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा और आप समझ पाएंगे कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। क्या वाकई में आप उस बुलाहट के प्रति जागरूक है? क्या उस बुलाहट के प्रति आप समर्पित है? क्या वाकई में आप उस बुलाहट के लिए आगे बढ़ रहे हैं? सब कुछ आप समझ पाएंगे। आज मेरा आपको उत्साहित करने का मकसद यही है कि आप खुद उन बातों के लिए प्रयास करें। कोई आपको आकर बताए या ना बताए, कोई आपको सुनाए या ना सुनाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उद्धार आपको चाहिए। वो धन, वो महिमा का धन आपको चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप यीशु के साथ बने रहे, ताकि आप उस महिमा में प्रवेश कर सके। और उस महिमा में प्रवेश करने के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। बिना यीशु मसीह के आप उस महिमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अब इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो और आप ये देख सके कि यीशु मसीह आपके साथ है या नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया, प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया, नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे
जान से ज्यादा प्यार किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने आपको बार बार ठुकराया है, आपने हमें एक बार भी नहीं ठुकराया प्रभु। आप हमसे कभी दूर हुए ही नहीं पिता, हम ही बार बार आपसे दूर हुए। लेकिन प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि हम ये देख सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं। हम इस बात में श्योर हो सके कि वो हमारे साथ है, हम यीशु के साथ चल रहे हैं, हम यीशु के साथ जी रहे हैं। प्रभु इस बात में हम कंफर्म हो सके परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। जितनों ने आज के वचन को सुना, आज एक चुनौती को लेकर प्रभु इस जगह से वो जाने पाए, ताकि प्रभु वो जो कर रहे हैं, जैसा जीवन वो जी रहे हैं, और इस बात को जरूर सोचे कि यीशु मसीह उस जीवन में उनके साथ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह पीछे छूट गए हैं। प्रभु आज भी हमारे पास समय है लौट आने का, इसीलिए प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि आपके बच्चे आपके राज्य में शामिल हो सके। सारी महिमा आदर इज़्ज़त जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।